Day 30 of RapidX English Speaking Course। आज है प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप आप सब प्रिपेयर्ड हैं डे 21 से लेकर डे 29 तक। लेट अस बिगिन विद प्रैक्टिस क्लास। बिगिन करेंगे हम ड्रिल टेबल्स के साथ, जिसमें काफी सारी आपको एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस तालिकाएं हैं, ड्रिल टेबल्स हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए, दोहराने के लिए काफी कुछ मटेरियल दिया जाएगा ताकि आप उसके सेंटेंसेस बनाएं, उसको लर्न करें और अपने डे टू डे सेंटेंसेस में यूज करें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश। प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए और आप इंग्लिश की प्रैक्टिस लगातार जारी रखें। आप जितनी अधिक बार दोहरा सकते हैं दोहराइए। इससे आपकी जुबान पर अंग्रेजी के ये और ऐसे और वाक्य भी बखूबी चढ़ जाएंगे। इस प्रकार आप बिना रुके, बिना झिझके नए वाक्य बोल सकेंगे। तालिका 8 में यानी कि 8 टेबल में हिज, हर, देयर, योर जैसे सर्वनाम संज्ञा शब्द हाउस से पहले आए हैं, यानी कि सार्वनामिक संबंध सूचक विशेषणों के रूप में। ये शब्द प्रायः इसी प्रकार प्रयोग में आते हैं। 8B जो टेबल है, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, माइन और आर्स शब्द वाक्य के अंत में अकेले आए हैं। दैट मीन्स possessive pronouns। possessive pronouns and possessive adjectives का डिफरेंस हमने कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं बोलूंगी दिस इज माई पेन तो ये होगा possessive adjective। अगर मैं बोलूंगी दिस पेन इज माइन ये होगा possessive pronoun, क्योंकि possessive pronoun के अंत में कोई भी नाउन नहीं होगा। अगर उसके बाद कोई नाउन आ रहा है दैट मीन्स वो एक एडजेक्टिव है। हम 21वें दिन की टेबल से शुरू कर रहे हैं। टेबल 8, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर हाउस, दैट इजंट देयर हाउस, दैट इजंट योर हाउस, दिस इज My house, this is our house। आप हाउस की जगह कोई और नाउन भी लगाकर इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे पेन, स्पेक्टिकल्स, बुक, माइक्रोफोन, मोबाइल। कोई भी नाउन लगाइए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए इन possessive adjectives के साथ। मूविंग ऑन टू टेबल नंबर 8B जो कि है possessive pronouns की। This house is his, this house is hers, that house isn't theirs, that house isn't yours, this house is mine, this house is ours। तो इसमें हमने क्या लगाया? possessive adjective के बाद हमने एक s लगा दिया जो कि हमें belonging बता रहा है और ये है possessive pronoun। अब देखिए apostrophe। apostrophe का भी एक काफी महत्व है सेंटेंसेस को सही बोलने में। मिस्टर राम्स का अर्थ है मिस्टर राम का। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई संबंध। दिस इज मिस्टर मेहताज हाउस, यह मिस्टर मेहता का घर है, मिस्टर मेहता का घर है। पोजेशन जो दिखा रहा है, राइट। शी इज मीनाज सिस्टर, यह मीना की सिस्टर है। ज्यादातर प्रयोग प्राणवान वस्तुओं के साथ होता है, पर कभी कभी प्राणहीन पदार्थों के साथ भी इसका प्रयोग मान्य जाता है, जैसे अ डेज वर्क, अ मंथ्स सप्लाई, अ ईयर्स ग्रोथ। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज आराम से कर सकते हैं। ये था 21वां दिन। चलते हैं 22वें दिन पर, जिसमें हम तालिका नंबर 9 यानी कि टेबल 9 देखेंगे। टेबल 9 में हम इन, अंडर, ऑन, नियर यानी प्लेशियल वर्ड्स जो कि स्थानवाची शब्द हैं उनका वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। इट इज इन दैट बैग, योर प्लेट इज अंडर दिस बास्केट, या दैट बॉटल इजंट ऑन योर टेबल, द कप इजंट नियर मिस्टर राम्स बैग। So you can form n number of sentences using these words। in, under, on, near। in का मतलब में, अंडर मतलब के नीचे, ऑन मतलब के ऊपर, नियर मतलब के पास। 23वां दिन तालिका 10 में टू को संबंधित शब्दों
यानी कि लिंकिंग वर्ड्स का अभ्यास दिया जाता है। आई एम टू टायर्ड टू डू सच हेवी वर्क का अर्थ है मैं इतना थक गया हूँ कि ऐसा कठिन काम नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलूंगी और दूसरा नहीं बोलूंगी तो मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आई यूज बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस टू मेक द मीनिंग क्लियर। सो इसमें हमने टू और टू को यूज किया। आई एम too tired to do such heavy work. The boy was too hungry to go back so soon. You will be too weak to answer their questions. तालिका 11 में हम देखेंगे when, as well as, after, before शब्दों का अभ्यास। इनके साथ साथ लिंकिंग वर्ड्स नहीं जुड़ते, सीधे दूसरी क्लॉज जुड़ जाती है। जैसे when we arrived it began to rain, उसमें then नहीं आता। When we arrived it began to rain. As soon as the train left it began to rain. या after the train left the lights went out. Before she noticed he moved away. After they came he started crying. Try again making as many sentences as you can. सिर्फ sentences बनाने से काम नहीं चलेगा। आपकी जो नोटबुक है उसमें आप टेबल 11 लिखिए और sentences को बनाइए, उनका हिंदी रूपांतरण भी कीजिए ताकि आपने जो कुछ भी किया है वो सब आपके टिप्स पर रहे और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। मूविंग ऑन टू टेबल नंबर 12 जिसमें हम सिंस और फॉर के सकारात्मक वाक्य देखेंगे। She has been discussing this matter since morning. आपको since और for का मतलब मालूम है। Since एक point of time के लिए होता है और for एक period of time के लिए होता है। 2 PM एक point of time है, 2 hours एक period of time है, many days is a period of time, morning is a point of time. I have been playing hockey since 2 PM. You have been reading a novel for many days. He has been quarreling over it for 2 hours. Moving to table 13, day 24, जिसमें prepositions के उलट-पुलट वाक्य दिए गए हैं। उन्हें ठीक से मिलाकर सार्थक वाक्य बनाइए। एक preposition का प्रयोग एक से अधिक वाक्यों में हो सकता है। कठिनाई होने पर संबंधित पाठ की सहायता लीजिए। अगर आपको मुश्किल हो तो आप वापस से डे 24 पर जाइए, prepositions का लेसन वॉच करिए एंड यू कैन कम बैक टू टेबल 13। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपको सेंटेंस याद आए और फिर सेंटेंस बनाइए कि हम रिफ्रेन के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं, by, into, against, about, in, with, from, और फिर sentences बनाइए। तो हम बोल सकते हैं you must refrain from smoking. He was highly amused by my story या my work. He prevents me from working too hard. The mother is worried about her son's health. His work is progressing with leaps and bounds. We got fed up with his behavior. The police looked into the matter. He is well versed with music. My boss is pleased with my work, yeah, my story. She went into the room. The doctor warned him against smoking. Let's move on to 25 day 25वां दिन। तालिका 14 में कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस में वाक्य दिए गए हैं। इनको बोलकर अच्छी तरह अभ्यास कीजिए और अर्थ मन में बैठाइए। सहायक क्रियाओं is being, has been के साथ प्रधान क्रिया की थर्ड फॉर्म जुड़ती है। आपको मालूम है the money is collected, the money is being collected, the money has been kept in a secret place, the jewelry is going to be sent away, the body of the lion was being buried in my garden, the jewelry will have been moved from here, or the money should be kept in a secret place. Try practicing the formation of the sentences. Make as many sentences as you can using this table. Now we take a look at table 15. He was more wicked than anyone else. He was more honest than she was. They were more cruel than you were, or they were more willing than I was, or he was more cheerful than we were, or they were more foolish than she was. Table 16 में हमने comparative degree of adjective देखा, जैसे more wicked than,
more honest than, more cruel than, and so on. टेबल 17 में हम सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य देखेंगे. Wicked है तो most wicked, most honest. और अगर हम इंडिविजुअल वर्ड्स देखेंगे तो the thickest, the worst, the best, the finest. Your coat is the finest of all I have seen. This one is the worst of all those in the shop. That one is the best of the lot. Yuck, your coat is the best of all. Day 27, which is countable and uncountable. टेबल 17 के A पार्ट और B पार्ट में हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेंटेंसेस के वर्ड्स लिखे हैं. ध्यान देने की बात क्या है? कप, नाइफ, पेन, पेंसिल्स, बुक गणना योग्य यानी कि काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि मनी, ऑयल, ब्रेड, टी, सैंड मात्रा सूचक यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. और हमने देखा था जब भी हम काउंटेबल की बात करते हैं तो हम many लगाते हैं, जब हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हम much लगाते हैं. So how many cups are there on the table? How many knives are there in the store? How many pens are there in the cupboard? How many books are there on the table? How many pencils are there in the store? Similarly, using it with much is how much money is there in the house? How much oil is there in his possession? How much salt is there for use? How much tea is there in the house? How much sand is there for use? Moving to 28th day यानी कि तालिका 19, जिसमें हम सर्वनाम it का विभिन्न उपयोगों का अभ्यास देखेंगे, जो कि हमने डे 28 में भी देखा था. It is my friend या it is not my turn. It was 4 o'clock. It was not noon yet. It was not true. It was not easy. तो आपने देखा इट के कितने सारे यूज हो सकते हैं. अगर आपको दैट के यूजेस देखने हैं तो यू कैन गो टू डे नंबर 28, अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ इट एंड दैट. तालिका 20. अब हमने देखा था कि somebody और everybody जो है सकारात्मक है, अगर उसके साथ हम no लगा देते हैं तो it becomes nobody, nobody बन जाता है नकारात्मक यानी कि नेगेटिव. So अगर मैं बोलूं somebody took something last time का अर्थ है किसी ने पिछली बार कुछ वस्तु ली, लेकिन अगर मैं बोल देती हूँ nobody took something last time तो किसी ने कोई चीज नहीं ली. So let's take a look. No one wrote anything at that time. Nobody wanted anything at that time. One of us wanted anything at that time. None of you cared for anything at that time. Now everybody noticed something before breakfast. Somebody noticed something last time. Some of you took something before breakfast. A few of us took something last time. अब आ जाता है practice time. So नीचे प्रश्नवाचक और उत्तर वाक्य दिए गए हैं. प्रश्न या उत्तर में से अधिकांश वाक्य 21 से 29 दिनों के वाक्यों में से लिए गए हैं, पर कुछ वाक्यों को बदल दिया गया है. आप अपने साथी से कहें कि वह आपसे प्रश्न पूछे और आप उसका उत्तर दें. फिर वह आंसर वाक्य बोले और आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं. इस तरह दोहरा अभ्यास कीजिए, इससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी. Who are you? I'm a clerk. What's your nationality? Indian. Is this the book you need? Yes, this is it. Who went there? None of us. Where is the book? On the table. Where is the clerk? At the table or at the seat. Where is Kamla going? Into the room. Where is Kamla? In the room. What do you play besides hockey? Football. Who is inside? My brother. तो ये हो गए 21 और 22वां दिन. 23वां दिन का था Why does he work hard? Because he wants to win a prize. Can she walk easily? No, she's quite weak or she can't. Who is guilty? Either you or your brother. For how long have you been learning English? For the last 2 years. When shall I receive his letter? Within 3 days. 24वां दिन देख लेते हैं. Was the boy absent from school? Yes, he was. Does he know his weakness? Yes, he is fully conscious or aware of it. Are you sure of your success? Yes, I'm dead sure. Are his remarks based on facts? No, they aren't. Why do you want to leave? To try for a better job or for better prospects. 25वां दिन में हमने प्रैक्टिस किया था What's to be done? Let the post be advertised. This is passive and let the post be advertised is passive voice of imperative mood. What am I requested to do?
You are requested not to smoke. 26वां दिन. Shall we ever forget these good days? No, we'll never forget them. Or how can we? This is transformation of sentences. Is man immortal? No, he is not. Is there any gain without hard work? No, there isn't. 27वां दिन. Did any of you play football? No, none of us did. Isn't there any milk in the bottle? No, there isn't. Shall I give you some more milk? No, thank you. I need no more. Will you give whatever I want? With great pleasure. Yes, of course. 28वां दिन. Who is that? It's my friend. Is it me you're calling? Yes, I need you. How many boys are there in the class? There are many. 29वां दिन. Has anybody else come? No, nobody. For how long did you stay in the garden? We stayed there all the time. How much money can you lend me? At the most, I can lend you 10 rupees. So ये तो हो गया प्रश्न और उत्तर. दूसरी चीज है प्रश्न 1 के प्रश्न और उत्तर दोनों वाक्यों का सरल हिंदी में अनुवाद कीजिए. हिंदी में सरल वाक्यों में इन सारे सेंटेंसेस का अनुवाद करिए. अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये 4 सेंटेंसेस हैं. लता डज कम, लता कम्स. लता डिड कम, लता केम. ऊपर के वाक्यों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन से शुद्ध हैं. आप कहेंगे कि पहला और तीसरा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि लता डज कम, लता डिड कम ये दोनों अशुद्ध हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये चारों ही शुद्ध हैं, तो आप क्या इनमें अंतर बता सकते हैं? अंतर है एम्फेसिस का, जो कि हमने किया था. एम्फेसिस मतलब अर्थ पर बल देना. जब हम अर्थ पर बल देते हैं, जब हम अवश्य लगाते हैं, इंडीड, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली लगाते हैं, तो हम डू की फॉर्म्स लगा देते हैं. डू, डज या डिड. जैसे लता डज कम और लता डिड कम दोनों वाक्य आना क्रिया के अर्थ में बल देते हैं. ऊपर के दोनों वाक्यों का अर्थ होगा लता अवश्य आती है और लता अवश्य आई, या लता आती तो है और लता आई तो थी. दूसरे और चौथे वाक्य लता कम्स का अर्थ होगा लता आती है और लता केम मतलब लता आई. ये सामान्य अर्थ वाली क्रियाएं हैं. इसमें हम क्रिया पर बल नहीं दे रहे, लेकिन पहली और तीसरी सेंटेंसेस में हम क्रिया पर बल दे रहे हैं. कुछ सेंटेंसेस का हम हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं. माई मदर डज लाइक चिल्ड्रन. मेरी माताजी बच्चों को अवश्य पसंद करती हैं. चिल्ड्रन डू लाइक टू प्ले. बच्चों को जरूर खेलना पसंद है. The laborers did shout loudly. हाँ, मजदूर काफी जोर से चिल्लाए. Do come tomorrow. कल जरूर आना. चलिए, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है आपके लिए. अभी फिलहाल मैं आपके लिए स्क्रीन पर 10 सेंटेंसेस रख रही हूँ. आपको इनमें से करेक्ट वर्ड्स को चूज करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. So pause your video and try to find the answers on your own and then I will tell you the answer. So he is an American. क्यों an? क्योंकि a sound जो है वो vowel sound है. The train is left by half an hour. So hour is again a vowel sound. Is he a Russian? क्या वो एक रशियन है? कुतुब मीनार is the highest. क्योंकि superlative degree है इसलिए the आएगा. Highest tower in India. Sonipat is a small town in Haryana. These pictures are mine. क्योंकि pictures है plural है तो इसलिए हम are लगाएंगे. He has gone out of Delhi. Are you going to sleep? Put on a raincoat lest you should get wet. Neither Mahesh nor Ramesh plays football. Is she known to you? They pray every day for 15 minutes. Either Sati or Mati is to blame. She is too weak to walk. I am so weak that I can't walk. So इसमें ठीक उत्तर भी हैं, आप मैच कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है. नीचे दो वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और एक अशुद्ध है. आपको सही उत्तर का पता लगाना है. What you have to do? Pause the video, do the answers on your own and match it with my answers. And the correct answers are: he looks older to his years नहीं, than his age या than his years.
My mother is right now नहीं, my mother is all right now. Mother as well as father is happy, not are happy. I couldn't understand but a few words नहीं होगा, I could understand but a few words. He was capable to support himself नहीं, of supporting himself. I always see you with one particular person instead of one certain person. Okay, so these are the sentences. Again you have to do the same thing. आपको इन sentences को correct करके लिखना है. तो pause करिए वीडियो को और answers को अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए. Correct answers are: this is an ass. That is a book. It's my book. We traveled by ship. It was a fine ship. I'm taller than him. He was looking for me या at me, दोनों ठीक है. He had hardly finished the work when his friend came. You are either a thief or a robber. I have been studying this subject for 10 years. He spent plenty of money on his wedding. No sooner did I leave the house than it began to rain. Though his arms were weak, his legs were strong. Neither of us is lucky. It is too hot to work. Do you have many toys? This is bread. Bread is food. She is so weak that she can't walk. He works hard lest he should fail. Somebody spoke to me. I forgot who. He is a man who I know is corrupt. Put everything in its place. None of them was available there. There is misery in the lives of all men. Are you senior to him? That is all for today. I will see you tomorrow with brand new expedition, the 4th expedition starting from day 31. मैं आप सबसे कल मिलूंगी day 31 के साथ. मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब तक हमने 30 दिन की रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कर ली है. तो अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज 1 से लेकर 30 तक सारे डेज को आप अच्छे से देखिए ताकि आपको जितना भी बैकलॉग है, जितना भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाए. क्योंकि अब डे 31 से लेकर डे 60 तक हम थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश करने वाले हैं. आने वाले दिनों में हम करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, एक नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन को हम कैसे इफेक्टिव बनाते हैं. बी इट इन्विटेशन, बी इट रिक्वेस्ट, बी इट अ नॉर्मल गॉसिप, कुछ भी हम बात कर रहे हैं, कैसे हम एक कॉन्वर्सेशन को एक इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन बनाते हैं. That's all I wanted to say. Take care and God bless. I will see you tomorrow. Bye.